दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उस फिल्म की जिसने पूरी इंडियन सिनेमा में तहलका मचा दिया। एक ऐसा किरदार जो ना अमीर था ना ताकतवर, लेकिन उसके अंदर आग थी और वो नाम था पुष्पा। कहानी शुरू होती है घनी जंगलात से, जहां रेड सैंडलवुड की स्मगलिंग का बहुत बड़ा खेल चल रहा होता है। ये लकड़ी इतनी कीमती होती है कि लोग इसके लिए जान लेने और देने से भी नहीं डरते। पुष्पा एक गरीब मजदूर होता है। लोग उसे कमतर समझते हैं क्योंकि वो बगैर नाम वाले खानदान से ताल्लुक रखता है। हर जगह उसकी बेइज्जती की जाती है। लेकिन पुष्पा के अंदर एक चीज सबसे मुख्तलिफ थी, वो कभी झुकता नहीं था। शुरू में पुष्पा सिर्फ मजदूरी करता है, लकड़ियां उठाता है, जंगलों में काम करता है। लेकिन वो जल्द समझ जाता है कि असल ताकत पैसे और खौफ में है। एक दिन स्मगलर्स को एक ऐसे आदमी की जरूरत पड़ती है जो खतरनाक रास्तों से लकड़ी पहुंचा सके। ये काम तकरीबन नामुमकिन था। पुलिस हर जगह मौजूद थी, लेकिन पुष्पा अपनी अक्ल इस्तेमाल करता है। वो लकड़ी को दूध के टैंकरों में छिपाकर पुलिस की नाकों से गुजार देता है। ये वो लम्हा था जहां सबको पहली बार एहसास हुआ कि ये आम मजदूर नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता पुष्पा पूरे सिंडिकेट में मशहूर होने लगता है। बड़े बड़े लोग उससे मुतासिर होने लगते हैं। लेकिन जितना वो ऊपर जाता है, उतने ही दुश्मन बढ़ने लगते हैं। पुष्पा का अंदाज सबसे अलग था। वो ताकतवर लोगों के सामने भी सर नहीं झुकाता था, और यही चीज लोगों को हैरान करती थी। फिल्म में एक जबरदस्त मोड़ उस वक्त आता है जब पुष्पा दुश्मनों के सामने खड़ा होकर कहता है, पुष्पा नाम सुनकर फ्लावर समझे क्या, फायर है मैं। ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं था, ये उसके पूरे किरदार की पहचान बन गया। इसी लम्हे से लोग पुष्पा से डरने लगते हैं। दूसरी तरफ पुष्पा की जिंदगी में श्रीवल्ली आती है, एक सादा सी लड़की जिससे पुष्पा मोहब्बत करने लगता है। इन दोनों की केमिस्ट्री फिल्म को इमोशनल टच देती है। लेकिन पुष्पा की खतरनाक दुनिया की वजह से उसकी जाती जिंदगी भी मुतासिर होने लगती है। जैसे जैसे पुष्पा ताकतवर बनता है, वो बड़े बड़े स्मगलर्स को पीछे छोड़ देता है। अब वो सिर्फ मजदूर नहीं रहता, बल्कि पूरे कारोबार का अहम हिस्सा बन जाता है। लेकिन दोस्तों, फिल्म का असल टर्निंग पॉइंट अभी बाकी था। कहानी के आखिर में एंट्री होती है एक खतरनाक पुलिस ऑफिसर की, भंवर सिंह शेखावत। ये किरदार इंतहाई खतरनाक, ईगोइस्टिक और बेरहम होता है। वो किसी के सामने झुकना पसंद नहीं करता, और जब उसे पुष्पा के बारे में पता चलता है तो वो फैसला करता है कि पुष्पा को तोड़ना है। एक सीन में शेखावत पुष्पा की बेइज्जती करने की कोशिश करता है। वो चाहता है कि पुष्पा उसके सामने झुके, क्योंकि पूरी जिंदगी लोगों ने पुष्पा को कमतर समझा था। लेकिन यहां पुष्पा वो काम करता है जिसने पूरी फिल्म को लेजेंडरी बना दिया। वो झुकने से इनकार कर देता है। आखिर में पुष्पा और शेखावत के दरमियान टेंशन इतनी बढ़ जाती है कि कहानी पार्ट 2 के लिए तैयार हो जाती है। और यही वजह है कि पुष्पा द राइज सिर्फ एक एक्शन फिल्म नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसान की कहानी है जो दुनिया के सामने झुकने से इनकार करता है। इस फिल्म के डायलॉग्स, एक्शन, बैकग्राउंड म्यूजिक और अल्लू अर्जुन की एक्टिंग ने इसे अनफॉरगेटेबल बना दिया। और शायद इसीलिए आज भी लोग एक ही डायलॉग याद रखते हैं, फ्लावर समझे क्या, फायर है मैं।